हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं प्लेन वेव का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल। यानी हाइगेंस प्रिंसिपल के हेल्प से। यानी हाइगेंस प्रिंसिपल में क्या होता है, वेव फ्रंट की बात होती है, तो उसी के हेल्प से हम लोग रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करेंगे और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि जब हम लोगों ने पढ़ा रिफ्लेक्शन जिसमें आया I इज इक्वल टू आर, तो कैसे आया उसी को यहां प्रूफ करनी है। किससे? हाइगेंस प्रिंसिपल के वेव फ्रंट से। स्नेल लॉ आया किसमें? रिफ्रैक्शन में। तो कैसे आया उसको यहां पे प्रूफ किया जाएगा। तो इसी टॉपिक को आज हम लोगों यहाँ पे देखेंगे और एक्सप्लेन करके समझेंगे कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, I इज इक्वल टू आर आया कैसे, स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला आया कैसे। तो सबसे पहले टॉपिक आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ ए प्लेन वेव बाई ए प्लेन सरफेस। यानी प्लेन सरफेस से प्लेन वेव का रिफ्लेक्शन में शो करेंगे। अभी I इज इक्वल टू आर प्रूफ करेंगे I इज इक्वल टू आर कि आखिर ये होता कैसे। देखिए, तो यहां पर सबसे पहले हमने क्या लिया, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया। इस प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस का नेम रखा Mn। यानी Mn ये प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ओके, और इस प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे हमने क्या लाया, यहां पे प्लेन वेव फ्रंट लाया। यानी प्लेन वेव फ्रंट आया, इस पॉइंट पे आया, यहां पे देखिए प्लेन वेव फ्रंट। तो इस पे हमने क्या दिया, नॉर्मल ड्रा किया ऐसे। ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ। अब यहां से रिफ्लेक्शन होगी, तो ऐसे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट हो गया। यहां पे नॉर्मल हमने ड्रा किया, तो इसके साथ ही एंगल हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यही एंगल आई और एंगल आर को यहां पे इक्वल करना है, इसी को प्रूफ करना है। क्योंकि रिफ्लेक्शन की जो फर्स्ट लॉ है वो तो सिंपल है, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट और नॉर्मल एक ही प्लेन में। ओके, अब देखिए सबसे पहले यहां पर जिस समय ये पॉइंट ले रहे हैं इसका, वेव फ्रंट का ये पोर्शन का, तो उस समय इस पोर्शन की बात करेंगे, इस पोर्शन की। तो यहां से परपेंडिकुलरली ऐसे ज्वाइन करो, तो ये होगा बी पॉइंट। और यहां पे जो एंगल बनाएगा, ये एंगल क्या बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा। अब देखिए, ये तो ए पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हो गया, लेकिन उस समय इस बी पॉइंट का रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। तो बी पॉइंट कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। यानी इस पॉइंट को बी डैश दे दो, तब तक ये रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा आगे। यानी जितना टाइम में बी से बी डैश पे आएगा, उतना टाइम में इधर कहीं ये आएगा, जिसका नेम रखेंगे ए डैश। लेकिन यहां पे बातें करेंगे कि जो यहां पे बी से बी डैश पे आया, तो स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, बी से बी डैश। और ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके यहां पे गया, तो ए टू ए डैश, यानी ए डैश जो कितना होगा, VT होगा। और यहां पे VT यानी ए डैश को रेडियस मानिए, ए को ओरिजिन मानिए, और यहां पर क्या कीजिए, इसको आर्क ड्रा कीजिए, रेडियस मानकर आर्क ड्रा कीजिए। और आर्क मान करके यहां से क्या कीजिए, टेंजेंट ड्रा कीजिए ऐसे। तो ये भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यानी इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट हुआ ए बी, रिफ्लेक्टेड हुआ ए डैश बी डैश। प्रूफ करना है आई इज इक्वल टू आई आर। ओके, अच्छा देखिए, तो एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी बी डैश, सेकेंड ट्रायंगल बन रहा है बी डैश ए। तो अब यहां पे हम लें, तो ये वाला एंगल क्या होगा,
देखो ए आई होगा तो ये 90 माइनस आई होगा तो ये आई होगा, ये आर है तो ये 90 माइनस आर होगा तो ये वाला आर होगा। हो गया ऐसा? अच्छा चलो ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग डिस्कस करें। ठीक है, सबसे पहले यहां पर लिखूंगा इन ट्रायंगल ए बी बी डैश, ए बी बी डैश एंड ए बी बी डैश एंड ट्रायंगल बी डैश ए एंड ट्रायंगल बी डैश ए, बी डैश ए। हो गया ऐसा? इसमें देखिए ए बी जो है वो क्या है, तो बोलिएगा कॉमन साइड है, क्योंकि ए बी बी डैश के लिए भी ए बी डैश है, बी डैश ए के लिए भी ये साइड है, यानी कॉमन साइड है। यानी यहां पर लिखूंगा ए बी डैश, दैट मीन्स कॉमन साइड। चलिए अच्छी बात। और ये तो देख रहे हैं बी बी डैश भी टी, ए डैश भी टी, यानी ए डैश इज इक्वल टू बी बी डैश, ये दोनों इक्वल ट्रायंगल है, सॉरी इक्वल साइड है, ये वाला साइड और ये वाला साइड। बट अब एंगल की बात हो रही है, एंगल ए, ठीक है, ए बी बी डैश, बी बी डैश इज इक्वल टू एंगल बी डैश ए, बी डैश ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। हो गया ऐसा? यानी दो साइड इक्वल हो रहा है, एक एंगल इक्वल हो रहा है दोनों ट्रायंगल में, यानी दोनों ट्रायंगल जो होगा वो कैसा होगा, तो बोलना है कॉन्ग्रुएंट होगा। यानी ट्रायंगल यहां से ए बी बी डैश और बी डैश ए कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यानी ट्रायंगल यहां से ए बी बी डैश और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी डैश, यहां पर बी डैश ए कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जैसे कॉन्ग्रुएंट होगा, कॉन्ग्रुएंट होना मतलब ऑल जो एलिमेंट्स है, ऑल पार्ट्स जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो ये वाला एंगल आई और ये वाला एंगल आर दोनों ट्रायंगल में इक्वल होगा। यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर क्या होगा, एंगल बी ए बी डैश, एंगल बी ए डैश इज इक्वल टू एंगल बी डैश, देखिए यहां पे ए डैश बी डैश ए, एंगल ए डैश बी डैश ए। तो ये हो गया आई, ये हो गया आर, यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ हो गया, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो गया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट स्टोरी आता है रिफ्रैक्शन, यानी रिफ्रैक्शन का हीरो कौन है, स्नेल्स लॉ। और यही स्नेल्स लॉ को यहां पे प्रूफ करके दिखाना कि ये ऐसा होता है। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ की बात करने जा रहे हैं। तो रिफ्रैक्शन के लिए दो मीडियम नेसेसरी है, एक रेयर और एक डेंसर। ठीक है, या तो लाइट रेयर टू डेंसर या फिर डेंसर टू रेयर, ठीक है, प्रोपेगेशन होगा। तो यहां पे हमने ये जो है कॉमन सरफेस लिया, बाउंड्री है दो मीडियम का, ये रहा यहां पे फर्स्ट मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, जो क्या है तो बोलना है c/v1 है। ये है सेकेंड मीडियम, ये है μ2, ये है क्या c/v2। हो गया ऐसा, फर्स्ट मीडियम हो गया और ये सेकेंड मीडियम हो गया। अब देखिए यहां पे सपोज दैट ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो ये डेंसर है ये रेयर है। ठीक है, अब देखिए यहां पे बात करते हैं कि प्लेन वेव फ्रंट की, यहां से प्लेन वेव फ्रंट आएगी, तो ये प्लेन वेव फ्रंट आएगी तो इस पॉइंट पे ये मैंने मान ली, और इसी का जो अदर पॉइंट होगा, ये भाई
ये क्या होगा, बी होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा। इस सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है, तो यहां पे नॉर्मल ड्रा कीजिए, यहां पे नॉर्मल ड्रा कीजिए ऐसे। तो ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। अब देखिए, ये सपोज दैट रेयर है और ये डेंसर है, रेयर से डेंसर में आएगा तो नॉर्मल के तरफ बेंड करेगा, तो यहां पे क्या होगा, नॉर्मल के साइड में बेंड किया, नॉर्मल के साइड में यहां से ऐसे बेंड किया, ठीक है, दे दिया गया ऐसा। तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल आर होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखिए यहां पे एक्चुअल में होता क्या है, ये बी से बी डैश पे आया, ओके, तो कौन सा मीडियम में, फर्स्ट मीडियम में कितना स्पीड है, v1 है, तो यहां पर v1 से आएगा बी से बी डैश, यानी ये होगा v1 इंटू टी, तो उतना ही टाइम में ये जो है से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, यहां पे कहां पे आया, ए डैश पे आया, इसको यहां से ऐसे ज्वाइन कर, ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल बनाया। अच्छा, ये आया ए से ए डैश, ए से ए डैश कितना स्पीड से, v2 से, कितना टाइम के लिए, तो t2 टाइम के लिए, ओके, t2 टाइम के लिए, तो v2 t हो गया। अब यहां पर देखिए ए बी है जो रेयर मीडियम में है, ए डैश बी डैश जो है विड्थ, वो क्या है, डेंसर मीडियम में। तो यहां पर होता क्या है, ए बी है जो छोटा होगा किससे, ए डैश बी डैश से, यानी रेयर से डेंसर में आएगा तो विड्थ जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, यही डेंसर से रेयर में जाता तो विड्थ जो है वो डिक्रीज कर जाता। इसका रीजन है, इसका रीजन है, ठीक है, क्या रीजन है, सो देखिए, ये एंगल आई है तो ये 90 माइनस आई, तो ये होगा आई, और ये एंगल आर है तो ये होगा 90 माइनस आर, दैट मीन्स ये वाला होगा आर। तो देखिए रेयर से डेंसर में आएगा तो आर तो छोटा होगा, आर छोटा होगा, ठीक है, तो ये देखिए हाइपोटेनस दोनों के लिए कॉमन है, इस ट्रायंगल के लिए भी और इस ट्रायंगल के लिए भी, तो एंगल छोटा, तो इसका जो बेस होगा वो बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि कॉस थीटा लेनी है और कॉस थीटा की बड़ा वैल्यू, ठीक है, एंगल छोटा है तो वैल्यू बड़ा होगा, मतलब बेस बड़ा होगा। और इसमें क्या है, थीटा बड़ा है, एंगल बड़ा है, तो कॉस थीटा से कंपेयर करोगे तो कॉस आई होगा, तो ये होगा बेस, तो आई बड़ा है, एंगल बड़ा है कॉस में, तो वैल्यू छोटा आएगा, तो बेस छोटा आएगा, क्योंकि ये तो जो है से सेम है दोनों के लिए, इसीलिए ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा, डेंसर में बड़ा हो जाता है, विड्थ प्लेन वेव फ्रंट का इंक्रीज कर जाता है। चलिए ये तो बातें क्लियर हो गई। अच्छा, यहाँ पे ऐसे रेयर से डेंसर में आया तो नॉर्मल की तरफ बेंड किया, यही डेंसर से रेयर में आता तो अवे फ्रॉम होता, ठीक। अच्छा, अब यहां पर दो चीजें समझिए, फर्स्ट मीडियम में आया, इस सेकेंड मीडियम में आया, तो इस ट्रायंगल में हम लोग चलेंगे, तो यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी बी डैश, ए बी बी डैश मैं लेता हूं साइन आई, साइन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी बी बी डैश बाई हाइपोटेनस ए बी डैश, हो गया। अब इस ट्रायंगल में चलेंगे तो ये ट्रायंगल क्या है, यहां पे देखें, इस ट्रायंगल की बात करूं तो ए डैश बी डैश, इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश, तो इसमें क्या होगा, साइन आर होगा, साइन आर इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ए डैश होगा बाई ए बी डैश होगा, यानी दोनों ट्रायंगल की बात हमने किया, ठीक, साइन आई भी निकाल लिया, साइन आर भी निकाल लिया, तो स्नेल लॉ में क्या देखा जाता है, दोनों का रेशियो देखा जाता है, ओके, तो यहां पे दोनों का रेशियो ले लूंगा,
क्या लूंगा, साइन आई लूंगा बाई साइन आर लूंगा। साइन आई क्या है देख लें, साइन आई बी बी डैश बाई ए बी डैश, ये है बी बी डैश बाई ए बी डैश। साइन आर क्या है, ए डैश बाई ए बी डैश, ए डैश बाई ए बी डैश। तो यहां से देखिए ए बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है, बी बी डैश बाई ए डैश। तो यहां से क्या आएगा, साइन आई आएगा बाई क्या आएगा, साइन आर आएगा। बी बी डैश, बी बी डैश यानी V1T, ए डैश मतलब V2T। तो यहां से बी बी डैश V2T और ये क्या आएगा V1T। तो यहां से टी टी क्या हो गया, कैंसिल। V2 इधर आएगा, दैट मीन्स 1/V2 और ये होगा साइन आई इज इक्वल टू 1/V1 और ये आएगा क्या चीज, साइन आर। दोनों तरफ C से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये क्या आ जाएगा, C/V2। यहां पर C/V2 आ जाएगा, ठीक है, C/V2 हो गया। ओके, 1 मिनट, यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है कि ये जो है ये क्या रहेगा, बीबी डैश है तो V1T होगा, क्या होगा, V1T और ये होगा V2T। तो V1 यहां पे आएगा, यहां पे क्या आएगा V1 और यहां पे आएगा क्या चीज, ये V2 रहेगा, ठीक है। तो ये यहां पर हो जाएगा क्या चीज, C/V1, ठीक है, हमने C/V1 यानी C मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। तो ये आएगा साइन आई इज इक्वल टू C/V2, ठीक है, ये होगा साइन यहां पे R। अब देखिए C/V1 दैट मीन्स μ1, साइन आई इज इक्वल टू C/V2 दैट मीन्स μ2 साइन R। ये तो भी क्या है, स्नेल्स लॉ है। या तो एक्सप्लेन कीजिएगा आगे, तो ये आएगा साइन आई बाई साइन आर आएगा, इसका रेशियो कितना होगा, ये μ2/μ1 हो जाएगा इस साइड, इसको 1μ है ना, 1μ2 लिखेंगे। तो यही तो बोला जाता है साइन बाई साइन आर इज इक्वल टू ये कांस्टेंट। यही तो स्नेल्स लॉ है, यही तो प्रूफ हो गया स्नेल्स लॉ। ओके, तो इस तरह से हाइगेंस जी के जो वेव फ्रंट थ्योरी है, प्लेन वेव फ्रंट है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है, एक्सप्लेनेशन होता है।